नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की घेराबंदी करने में जुटे हैं। चाहे वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो या फिर प्रदेश के बड़े नेता, लगातार हरीश रावत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस का पूरा दारोमदार हरीश रावत के कंधों पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं हरीश रावत की घेराबंदी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए की जा रही है। बीजेपी की इस रणनीति पर ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हरक सिंह रावत के मुताबिक पार्टी आलाकमान की रणनीतिक चूक है। हरीश रावत की घेराबंदी से कांग्रेस को नुकसान नहीं, बल्कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा। हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी को चाहिए था कि हरीश रावत के बदले कांग्रेस के किसी अन्य नेता को टारगेट किया जाए। हरक का यह बयान अब उत्तराखंड की राजनीति में कई समीकरणों की ओर भी इशारा कर रहा है। जिस तरीके से बारंबार हरक की कांग्रेस में वापसी की अटकलें आती रही हैं, ये माना जा रहा था कि हरीश रावत हरक सिंह रावत की घर वापसी में रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन हरक सिंह रावत के इस बयान को लेकर ऐसा लगता है कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलती नजर आ रही है। मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। जैसे कि जो है अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को। मतलब भाजपा गलत ट्रैक पर जा रही है जो हरीश रावत। देखो, लड़ाई जो है प्रदेश के अंदर भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और हमारी थीम भी और हमारी लड़ाई का थीम भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। हरक सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि हरीश रावत जी को ज्यादा टारगेट करने से वो हीरो बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक तौर पे तो कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि जो आदमी की बातें सामने हैं और जो आदमी खुद अपने आप बोल रहा है, उसका रिप्लाई करना, अगर उसको रिप्लाई नहीं देंगे तो भी कहीं ना कहीं वो लाइंस जाएंगी। और मैं केवल और केवल इतना कह रहा हूं कि हरीश रावत जी ने जो किया है उसके ऊपर लोग बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं, अगर एक आदमी खुद गलत किया होता है और वो ये बोलता है कि वहां फला जगह ऐसा हो रहा है, तो लोग उन्हें रिएक्ट करते हैं कि आपके समय में ऐसा होता था, आपके समय में ऐसा होता था, आप कैसे गलत को गलत कह सकते हैं। अगर सही व्यक्ति कोई होता है तो उसके ऊपर लोग रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कोई गलत व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो हरक सिंह जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, ज्यादा हिट करने से कई बार कुछ लोगों को जो कुछ नहीं होते उन्हें कुछ होने का लाभ मिल जाता है। हम तो पहले से ही कर रहे हैं कि बिना कारणों के हरीश रावत जी को परेशान किया जा रहा है। उन पर तथाकथित रूप से जो फजूल की बातें मढ़ी जाती हैं, वो राजनीतिक द्वेष भावना के कारण है। हम पहले से इस बात को कर रहे हैं, और अगर हरक सिंह रावत जी ने भी इस बात को दोहराया है तो अच्छी बात है। देखो, कुछ टाइम पहले हरीश रावत जी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने हरक सिंह रावत जी और अपने को सांप नेवला कहा था। और आप देख सकते हैं कि सांप और नेवले में कभी दोस्ती नहीं हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी के नरमी वाले बयान आते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर छटपटाहट महसूस कर रहे हैं, और उस छटपटाहट में कहीं वो वापस घर वापसी का राह ना टटोल रहे हो या देख रहे हो। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो दोनों नेताओं के बयानों में कभी कभी एक कॉमेडी सीरियल की तरह बयानबाजी होती है, तो उससे यही लगता है कि हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सीमा डोरा बीजेपी से, सुजाता पाल कांग्रेस से और रजिया बेग फोन लाइन पे आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सीमा जी, सबसे पहले आपके पास, ये हरक सिंह रावत ने जो राग छेड़ा है, ये आपके समझ में है या समझ से बाहर है? बहुत रिस्पेक्टिव है हमारे नेता, और लेकिन वो बहुत इमोशनल भी हैं, वो दिल से सोचते हैं।
तो उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो मित्र भी रहे पहले, तो उनको अगर उनको हरीश रावत जी को हर्ट किया जाए तो उनको थोड़ी तकलीफ होती होगी। लेकिन अगर वही सोचते हैं कि राजनीतिक तौर पे हमें नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम आईना दिखा रहे हैं और आईना दिखाना कुछ गलत नहीं होता। सच का साथ दे रहे हैं और हम सच बोल रहे हैं। तो हम झूठ बोल रहे होते तो उनको कोई परेशानी होती, लेकिन हम तो सच बोल रहे हैं, और हम सच नहीं भी बोलेंगे तभी भी दुनिया को पता है। अगर हमसे पूछा जाता तो हम ये कहते हैं ना कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो, कि आप आपके नेता के टाइम में क्या हुआ था, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐसा किया था। हम तो सच दिखा रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसा बात नहीं करी उनके किसी पर्सनली, उनको किसी कैरेक्टर के बारे में उनके लिए नहीं उछाला। हम एक जनरली बात करते हैं कि उनके साथ जब स्टिंग हुआ था उन्होंने ऐसे ऐसे करा था, और वो क्या देंगे जिन्होंने ऐसे बोल दिया था कि लूट लो, लूट लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सारी दुनिया ने सुना, तो उसको बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है, दुनिया तो देख चुकी है ना। एंड अब दुनिया वो बेवकूफ नहीं है कि वो कुछ भी मत बोलो और दुनिया को समझ में नहीं आता। सब समझती है, उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, और ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी यहाँ पर हैं, उनको सब पता है। और नहीं भी क्वालिफाइड होते तो भी सब न्यूज देखते हैं और सब जानकारी रखते हैं लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हम बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला है। बीजेपी सच का साथ देती आई है और सच में ही हमेशा विश्वास करती है। सुजाता जी, ये जो बयान आया है हरक सिंह रावत का, इसमें उम्मीद की किरण कहाँ नजर आती है आपको? उम्मीद की किरण तो हमें हरक सिंह रावत हो या इनके कोई नेता हो उनमें नहीं आती। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई या मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने ये कहा कि उनको बुरा लगा? अगर मैं मतलब मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए जानना चाह रही हूँ कि हरक सिंह रावत को बुरा लगा कि हरीश रावत को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर उनको बुरा लग रहा है तो वो कहीं सही के लिए लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि भाई आप टारगेट क्यों कर रहे हो उनको आप बड़ा नेता, वो बड़े नेता तो है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं नकार सकती, तभी तो उन्हीं को टारगेट किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो गलत तरीके की राजनीति करती है, और हरक सिंह रावत जी की बात से ये बात साफ हो गई है कि वो खामखा ही हरीश रावत जी को टारगेट करते हैं, क्योंकि वे एक बहुत ही मजबूत और कद्दावर नेता है, जमीनी तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। और आज ही मैं आपको बताऊं कि सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशालय पे वे पहुंचे थे। वहां पर जो 204 कर्मी है जिलों से, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो उनके बीच वो पहुंचे, उनकी मुश्किलों को समझने के लिए, और उनको आश्वासन तक दिया है उन्होंने कि अपने मैनिफेस्टो में भी एक जगह देंगे उनकी समस्या को, और उनके बारे में बात वो करेंगे ताकि सरकार पर भी दबाव पड़े। और क्योंकि वो जमीनी तौर पर लोगों की समस्याओं को समझते हैं। और उधर की तरफ आप भाजपा को देखिए, वो सैनिक सम्मान कार्यक्रम करती है, और जो पूर्व सैनिक कर्मी है जो अभी वेलफेयर बोर्ड के, वो लोग धरने पे हैं। तो इन बातों को उजागर करने वाला जो नेता है, निश्चित तौर पर अटेंशन उन तक जाती है। जब वो कहीं जाते हैं तो प्रेस भी वहां जाती है। तो हरक सिंह रावत को मुझे लगता है इस बात की चिंता हो रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी उनका नाम आगे क्यों नहीं करती, उनके बारे में बात करे, वो रेलेवेंट रहे, पॉलिटिकली उनके बारे में बात करी जाए, तो शायद उन्हें लगता है कि उनका नाम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अपने भाजपाइयों के बीच में। हो सकता है वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हो सकता है सपने देख रहे हो कि अगली सरकार भाजपा की बनेगी और वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी चीजें तो होती रहती है, और अगर वो सपने देख रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपने तो सच जनता करती है। वे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक वीडियो वायरल हो रखा है इगास के पर्व का, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके ऊपर देवता भी आ गए। तो आप ये तो वही जानते हैं कि क्या उनको बताया गया है, क्या वो बनने वाले हैं, जीतने वाले हैं, टिकट मिलने वाली है। अब ये सब उनसे पूछनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। रजिया जी, ये जो हरक सिंह रावत का बयान है, जो स्वविवेक से उन्होंने बयान दिया है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं और आपको रास्ता कहाँ नजर आता है इसमें? देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स, और ये इलेक्शन का टाइम है, और जो ये भाजपा हो या कांग्रेस है, इनका तो ये काम है कि जब कभी भी किसी उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो स्टेटमेंट की या किसी भी काम की, अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। जो जबान चलती है ये चला देते हैं, जहाँ से फायदा उठाना है स्टेटमेंट दे के उस स्टेटमेंट से फायदा उठा लेते हैं। अब हरक सिंह रावत जी अपने आप को कहाँ तक लेके जाएंगे कि मुझे ये कह दिया या मैंने कह दिया,
और हरीश रावत जी पे वो ब्लेम और वो उससे ब्लेम, तो ये काम ही है इनका। इसीलिए तो उत्तराखंड का विकास इनकी स्टेटमेंट पे ही खत्म हो गया। तो इनके बयानों की मैं नहीं समझती कुछ वैलिडिटी है ऐसे लोगों का। ये लोग अपने लिए बड़े कद्दावर नेता बनते हैं, और इलेक्शन के टाइम हो या वैसे भी हो, इनके बयानों का कोई आधार या जनाधार या लोगों तक उसका क्या फायदा या विकास से उसका क्या रिलेशन है, ये कोई रिलेट नहीं करता है। तो वो आप तो रजिया जी कहीं जिक्र में भी नहीं है ना, इसलिए आपसे पूछना पड़ा कि जिक्र आपका होता नहीं है तो फिर नहीं, हमारा जिक्र खूब होता है, हमारा जिक्र काम के लेवल पे होता है और खूब होता है कि काम कराए तो किस पार्टी ने कराए, तो काम के नाम पे तो हमारा जिक्र होगा। कहाँ उत्तराखंड में क्या काम करा दिया आपने? देखिए, कोई भी एक सिंबल होता है। जब 2014 में लेकर आए थे मोदी जी कि गुजरात मॉडल और वो गुजरात मॉडल फेल हो गया पूरे इंडिया में। नहीं, वो तो सरकार बना तो ली उन्होंने केंद्र में, लेकिन आपने कहाँ काम करवा दिया उत्तराखंड में? आपने कहा ना काम करवाए हम उत्तराखंड में, हम यही तो कह रहे हैं कि हमें काम करने की आदत है, हमें विकास की आदत है और हम काम करते हैं, इसलिए हमको मौका तो दें काम करने के, तब हम बताएंगे कि हम कितना काम कर सकते हैं। विकास की आदत तो आपसे ज्यादा बीजेपी को है सीमा जी। हम काम कर चुके हैं, इसलिए हम काम का जिक्र करते हैं। मुझे तो इनके बयान पे बड़ी हंसी आ रही है कि इन्होंने क्या कह रहे हैं ये, कि इतना इन्होंने काम कर दिया, इन्होंने विकास करा, काम करके दिखाएंगे। चले दिल्ली में तो कुछ कर ना पाए, पंजाब में भी कुछ कर ना पाए, अभी उत्तराखंड को क्या दे देंगे ये? साफे तो देने। अरे जब आएंगे तभी तो देंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं काम इसलिए। और आप बताओ, आपके पास मौका था, आप बोलेंगे, आप क्यों बोलेंगे? लेकिन आपने काम नहीं किया, आप इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपने कोई काम ही नहीं किया, इसलिए आप बंद कर देती हूँ, आप बोलते रहिए। रजिया जी रजिया जी सुन तो लीजिए, रजिया जी आपने बोला सुन तो लीजिए उनको, बात करेगा उनकी, अभी मुझे बोलने दीजिए आपकी बात के ऊपर। जी सीमा जी, जी बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए। आप कह रहे हो कि गुजरात का एग्जाम्पल क्या मॉडल था गुजरात? यस, उन्होंने गुजरात के मॉडल से बहुत कुछ देश को दे दिया। आपने क्या दिया? आपका मॉडल है दिल्ली, आप सांसें नहीं दे पा रहे हो, आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो, आप छठ पूजा नहीं करा पा रहे हो, आपने कोरोना में बेड नहीं दिला पाया, आप मेडिसिन नहीं दिला पाया, लॉकडाउन लगवा दिया आपने। कोरोना में लॉकडाउन लगाना एक सेंटर में तो हमारी गवर्नमेंट थी, लॉकडाउन लग गया। पोल्यूशन के पीछे लॉकडाउन सेंटर में हमारी गवर्नमेंट थी। शर्म की बात है हमें कि आज सेंटर में हमारी गवर्नमेंट थी। हमारा प्राउड है हमारे देश का, वहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है। सरकार आपके लिए प्राउड है, वो लोगों की जाने गई है सरकार बेमतलब। रजिया जी एक एक करके सुन लेंगे ना तो समझ में आ जाएगी बात सबके, और लोगों के भी आ जाएगी। आपकी अगर कोई बात होगी, कहीं आप पहुंचना चाहते होंगे तो वहां पहुंच जाएंगे ये चर्चा के माध्यम से। जी सुजाता जी, ये जो राजनीतिक बयान है, अब ये तो रोज नए नए बयान आएंगे और रोज नए बयानों से जनता का भी इत्तेफाक होना है और राजनीतिक दलों का भी होना है। तो अब ये जो आज बयान आया है, ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, तो इन कड़ियों के जुड़ने का मतलब क्या है? हरीश रावत और हरक सिंह रावत ये दो चेहरे हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं और क्यों देखते हैं? दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हरीश रावत इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत बड़े नेता हैं और देश में उनका नाम है। और हरक सिंह रावत जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और उनकी रेलेवेंस इतनी है कि प्रथम मुख्यमंत्री इस सरकार के, क्योंकि 3 सरकारें चली हैं, तो प्रथम वाली सरकार के प्रथम वाले मुख्यमंत्री CSR1 यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि गधा ढहचा ढहचा करता है। तो अब तो हरक सिंह रावत जी की आप स्थिति समझ ही सकते हैं कि घर का ना घाट का, इसके आगे नहीं बोलूंगी, क्योंकि वे यहाँ से गए थे वहां, उन्होंने सोचा कि उन्हें पता नहीं क्या मिल जाएगा, और आज वहां पे उनका कोई सम्मान नहीं है। तो जहाँ पे सम्मान नहीं है वहां पर वो रह रहे हैं, तो उन लोगों को अगर वो अपने जो प्रवचन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हरक सिंह रावत को अपनी मार्गदर्शक मंडली में भेज देना चाहिए, क्योंकि हरक सिंह रावत जी तो कह रहे हैं कि मुझे तो इलेक्शन लड़ना भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वे अपनी सलाह जो है वो अपनी पार्टी को वहां से देते रहेंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो क्या करेंगे। मगर अगर वे हमारे नेता के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बात अवश्य साफ हो जाती है
कि हरीश रावत को वे भी बहुत ही बड़ा नेता मानते हैं और वो जानते हैं कि उनके बारे में वो जितना बात करेंगे, जितना आप उन्हें टारगेट करेंगे, उनका कद उतना बढ़ेगा, क्योंकि वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लोगों की समस्याओं में लोगों के साथ खड़े हैं। तो सच्चाई ये है कि हरक सिंह रावत जी इस बात से भी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को भी परेशानी में इसलिए डालकर रखना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी रेलेवेंस बनवाना चाहते हैं। उनकी कोई इज्जत थोड़ी ही है भारतीय जनता पार्टी में। आप बताइए सुजाता जी एक बात बताइए, राजनीति में दिल बड़ा रखना चाहिए। मतलब बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर आपके मंत्री की, आपके पूर्व मुख्यमंत्री आपके नेता की तारीफ कर रहा है और आप ऐसे हैं कि उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। थोड़ा दो शब्द आपको भी बोल देने चाहिए अच्छे, कि उन्होंने बड़ा दिल करके स्वविवेक से कोई बात कही है, तो ऐसा आपको भी बोलना चाहिए। ये राजनीति का कायदा कहता है। बाकी आप बोलें, कुछ भी लांछन लगाएं, ये आपकी निजी टिप्पणी है, लेकिन आपको कहना चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा बड़ा दिल करके, तो आपको भी कहना चाहिए था। बड़ा दिल करके तो मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रही है, उनका सम्मान नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। उनका सम्मान करने के लिए मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया जाना चाहिए डॉक्टर हरक सिंह रावत को, क्योंकि आज श्रम मंत्री के विरुद्ध में HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के जो कर्मी है वो धरना दे रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे। तो हमारे लिए तो जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम तो जनता के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सुजाता जी, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीमा जी के पास चलते हैं। सीमा जी, आपके कैबिनेट मिनिस्टर तो तारीफ कर देते हैं कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस से दो शब्द भी आपके मिनिस्टर के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। इसका तो जवाब आपने खुद ही दे दिया था कि बड़ा दिल करो, तो मैं तो उनकी रिस्पेक्ट ही करती हूँ। बहुत अच्छे नेता हैं वो, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, पर्सनली भी जानती हूँ। लेकिन वो इमोशनल है तो थोड़ी उन्होंने ऐसी बात कह दी, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका कोई उनकी ऐसी भावना होगी कि उनको कांग्रेस में बताइए। सुजाता जी कह रही है इज्जत ही नहीं है और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब इन्होंने इतने लांछन लगा दिए, दो शब्द ये भी नहीं बोल पाए कि कैबिनेट मिनिस्टर ने अगर स्वविवेक से निर्णय आपके लिए दे दिया तो कम से कम इनको तो कहना चाहिए कि अच्छी बात है, ऐसी परिपाटी, ऐसी परंपरा राजनीति में। देखिए, ये उनका अपना परसेप्शन है, उनकी अपनी सोच है, मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने जो भी कहा भावनाओं में बह के कहा, और उन्होंने क्योंकि उनके साथ ही कहीं उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा ये बात के लिए। लेकिन हमने भी कोई हरीश रावत जी से कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जो सच है वो हमने दिखाया और वो हम दिखाते रहेंगे।
और वो हम बोलते रहे क्योंकि वो सच था और सच दुनिया को दिखाना चाहिए, दुनिया देख भी रही है। और बाकी कोई उनसे कोई हमने कभी भी उनके कैरेक्टर के बारे में या किसी और चीज के बारे में नहीं डिस्कस किया, तो उससे कुछ नुकसान होने वाला किसी भी कीमत पे नहीं है हमारी पार्टी को। हमारी पार्टी ने इतना काम करा है कि हमको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे इतनी योजनाएं, हमारा इतना काम। और आपने कोरोना काल में देखा कि लोग किस तरीके सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, सुजाता जी कुछ जवाब देना चाह रही हैं। कोई बात नहीं, देने दीजिए सर, उनको भी टाइम दीजिए बोलने। शायद कुछ कहना चाह रही हैं, हरक सिंह रावत जी के बारे में कुछ तारीफ करना चाह रही हैं। जी कहिए। तारीफ इसलिए करना चाह रही हूँ कि हरक सिंह रावत जी को देवस्थानम बोर्ड के मामले को सॉल्व करने के लिए केदारनाथ भी भेजा गया था। जब प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध हुआ, सतपाल महाराज का विरोध हुआ, और मतलब आप कितना सम्मान उनका करते हैं कि उनको ऐसे कामों के लिए भेजते हैं लेकिन समाधान नहीं दे पाते। तो भारतीय जनता पार्टी ने सच ये तो सुजाता जी संकट मोचक की भूमिका होती है, ये तो संकट मोचक की भूमिका होती है, ये तो बहुत किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो मामले संभाल सकता है इस तरह के। मैं वही तो बता रही हूँ, ऐसे संकट मोचक हैं ये, इनको श्रम मंत्री बनाया गया और श्रम कल्याण का बोर्ड जो है वहाँ पे 400 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बाद आपने देखा कि जिस प्रकार से दूसरा मैटर, अगर मैं श्रम मंत्री होने के नाते उनके बारे में कहूँ तो श्रम मंत्री के सामने HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड भाग गया देहरादून से, लेकिन क्या वो कुछ कर पाए? वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये बड़ा दुखद विषय है क्योंकि उन्होंने सचमुच में कार्य कुछ नहीं किया है और लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो लोग तो देखिए, लोग त्राही तो जाने कब से कर रहे हैं। राजनीतिक दल की भूमिकाओं को लेके बात करेंगे तो लोग तो जाने कब से त्राही कर रहे हैं। रजिया जी, ये जो शेर और हाथी की लड़ाई है, इसमें आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कहां पे और कैसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी? इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमारी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल क्लियर है। हमारा अपना एजेंडा है और अपने एजेंडे के तहत हम इलेक्शन में जाते हैं। जैसे हमारा जब से पार्टी बनी है, पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो सारा इंडिया जानता है, लोग जानते हैं। दूसरी बात है कि इन लोगों की परफॉर्मेंस क्या है, इन्होंने तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए खुद प्लेटफॉर्म बनाया हमारे लिए। जब ये निकम्मेपन से, इनके निकम्मेपन से जनता हार चुकी, तराही मच चुकी है, तो इन्होंने हमें खुद दे दिया प्लेटफॉर्म और हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने। ये काम नहीं करेंगे, जो काम करने वाला आदमी आएगा वो काम करेगा तो जनता उसको सराहेगी। जाहिर सी बात है, ये हमेशा स्टेटमेंट में अब एक तारीफ हो रही है, एक की दूसरा बुरा मान रहा है, तो इसी पे थोड़ी उलझना है। ये तो सुनने वाली बात भी नहीं है, इसको उलझने की बात भी नहीं है। हम तो ये काम की बात करिए, अपने काम गिनवाइए। और देखिए भाजपा पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, कुछ नहीं गिनवाने को तैयार। हमने क्या है, कांग्रेस अपना पिछड़ा गुरूर गिनवाने को तैयार नहीं। तो जाहिर सी बात है ये लोग कुछ नहीं करेंगे। उत्तराखंड को झेलना पड़ेगा, ये उत्तराखंड की जनता को अब समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ ये जुमलेबाजों की सरकारें हैं, इनसे बाहर जाके काम वालों के साथ चलना पड़ेगा। तो इनको देखो बहसते रहते हैं, हमेशा बहसते रहते हैं, बहस से थोड़ी काम चलेगा इनका। बहस से काम दीजिए, जनता काम मांग रही है। आप आइए गिनवाइए, घोटाले गिनवाते रहेंगे कि काम भी गिनवाएंगे? वो उससे घोटाले गिनवा रहा है। अब आप ही देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता देख रही है कि ये सिर्फ घोटाले एक दूसरे के गिनवा रहे हैं। और अभी मैडम बुरा मान रही थी, मैडम बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये देखिए, हम जनता को जवाबदेही है हमारी। वो तो आपकी परफॉर्मेंस से बुरा मान रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस से ये बुरा मान गए। इन्हें ये दिल्ली का मॉडल इन्होंने देखा ही नहीं। इसका मतलब ये दिल्ली नहीं जाते हैं, ये इसका मतलब ये जाए कैसे? वहाँ तो आपका बहुमत है, पूरे विधायक आपके, आप वहाँ क्या लेने जाएं? तो हम काम कर चुके, हम काम सिर्फ काम। सीमा जी देखिए, रजिया जी जो कह रही है, राजनीति में ऐसी संवेदनशीलता होनी चाहिए। अब आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बात ये है सर, मैंने तो बिल्कुल बुरा माना ही नहीं। मैं तो आपको कह रही हूँ, और मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जो बात है, सच बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है और हम बोल रहे हैं सच। रही काम की बात है तो इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना कितने गरीबों को घर मिले, वो किसने दिलाए थे? आपने किसी के ऊपर घर में घर दिलाया आपने।
ठीक है, एहसान नहीं करती है सरकार, हम दिया, हमने क्या दिया? सुन लीजिए, अब रजिया जी सुन लीजिए, सवाल पूछ रहे तो कम से कम सुन तो लीजिए। एहसान नहीं करना, लोगों को भड़काया आपने, किसान आंदोलन में भड़काया आपने, सरकार किसी का एहसान नहीं करती है, बिल्कुल एहसान नहीं करिए, एहसान मत करिए। आप गरीबों पे, आप लोगों पे, हकदार जनता से एहसान मत करिए। आप यही अकाउंटेबिलिटी है, यही अकाउंटेबिलिटी है कि आप एहसान नहीं जताएंगे। ये जनता का ही पैसा है जिससे हम काम कर रहे हैं। रजिया जी सुन, रजिया जी देखिए, आपने बोला तो मैंने उन्हें रोका, अब उनसे पूछ रहे हैं, आप ही का सवाल मैंने आगे बढ़ाया है, फिर आप भी नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। आप ही के बारे में मैंने कहा है कि राजनीति में ऐसी संवेदनशीलता होनी चाहिए, ये आप ही की बात को आगे बढ़ाया है, फिर आप नहीं सुनेंगी तो कैसे काम चलेगा? मेरे लिए क्या है रजिया जी, आपकी बात को मैंने आगे बढ़ाया है कि राजनीति में ऐसी संवेदनशीलता होनी चाहिए। अब वो जवाब दे रही है, सुन लीजिए। हाँ, जवाब दे मैडम जी। आज आप तो बोलने ही नहीं देते मैडम, आप बोलने कहाँ देती हैं? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आपको मैं यही तो गिरा रही थी कि हमने क्या क्या किया। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए कितने बेघर लोगों को घर मिले, ठीक है। आप आयुष्मान की तरह देखिए कितने लोगों को स्वास्थ्य मिला, एजुकेशन मिली, ठीक है। आप कोरोना में देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन जो सपना होता किसी और के होते, हमारे बीजेपी ने वैक्सीनेशन बना के लगा के अपने पूरे देश को सप्लाई करके बाहर भी सप्लाई कर दी, बाय डिस्टेंस में सप्लाई करे। लोगों ने हमसे मांगे, आपका प्रधानमंत्री को सारी दुनिया जो है उनको सल्यूट करती, उनको अपना कहते हैं कि विश्व का सबसे बढ़िया नेता है वो। आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। कनेक्टिविटी देखिए रोड की कहाँ से कहाँ पहुँचा के 2 घंटे में दिल्ली। आप एक लेक्चर देने के लिए आप दिल्ली से यहाँ सबसे बड़ा नेता और ऑर्डिनेंस लाता है ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। विश्व का बड़ा नेता लोगों को गरीब बनाकर, भिखारी बनाकर छोड़ना चाहता है। विश्व का सबसे बड़ा नेता बहुत बड़ा नाटकीय अंदाज में नाटक करता है। इसका सबसे बड़ा नेता लोगों को ताली बजवाता है और थाली पिटवाता है। इसका सबसे बड़ा नेता कैसे इकोनॉमी को संभाले ये नहीं जानता है। सुजाता जी, सीमा जी, रजिया जी, समय समाप्त हो रहा है। डिबेट में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के कमान से अब इस तरह के बयान निकलेंगे जो आगे चलकर इतने बड़े हो जाएं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा हर एक राजनीतिक दल को मिले। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव आते आते बयान कितने तेज होंगे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।